अर्थ अकेला नहीं है। पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट्स को पता चला है कि हमारा प्लैनेट मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद करोड़ों प्लैनेट्स में से सिर्फ एक है। बल्कि ज्यादा चांस तो गैलेक्सी में स्टार से ज्यादा प्लैनेट होने के लगते हैं। ये रॉ केपलर डेटा को साउंड में बदल देते हैं। वो जिसे केपलर टेलीस्कोप मेजर करता है और जो डेटा हम यूज करते हैं वो उस स्टार की फ्लिकरिंग की वजह से ब्राइटनेस में आए छोटे बदलाव होते हैं जो उसकी सरफेस पर गैसेस के बॉइलिंग और रॉयलिंग मोशन से पैदा होते हैं। फिर हम ये करते हैं कि उस लाइट फ्लिकरिंग डेटा को लेकर उसे अपने साउंड स्टूडियोज में ऑडियो फ्रीक्वेंसी में बदल देते हैं और इस तरह हम उसे साउंड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसे हम एक्चुअली लाइट से डिटेक्ट कर रहे हैं। वो स्टार जितना बड़ा होता है उसके सरफेस पर एक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है, इसलिए बड़े स्टार्स ज्यादा जोर से फ्लिकर करते हैं। इसे साउंड में बदलते ही वो एक्टिविटी कान फाड़ने वाली हिस बन जाती है। अब कुछ स्टार्स की आवाज सुनते हैं। जरा रेड जायंट स्टार की आवाज सुनाना प्लीज। अब मैं यहां से इसकी वॉल्यूम बढ़ा देता हूं। ये बहुत बड़ा स्टार है, बहुत कम डेंसिटी है, इसीलिए बहुत ज्यादा हिस सुनाई दे रही है, जो कि इस बड़े रेड जायंट स्टार के सरफेस पर हो रही जोरदार बॉइलिंग और चर्निंग का नतीजा है। क्या हम छोटे स्टार्स को सुन सकते हैं प्लीज? छोटे स्टार्स में साउंड प्रोफाइल सन स्पॉट्स डोमिनेट करते हैं, जिससे एक लो फ्रीक्वेंसी ड्रोन क्रिएट होता है। इस तरह के साउंड में क्लिक्स की एक सीरीज होती है। कर्र। इन क्लिक्स के नीचे होती है वो हल्की हिस, जिससे स्टार के साइज का पता चलता है। इसके नीचे बहुत लो लेवल पर होती है थोड़ी सी हिस। ये जो थोड़ी सी हिस है ये एक्चुअली वो लाइट फ्लिकरिंग है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। इस बैकग्राउंड हिस के लेवल को एक्यूरेटली मेजर करके केवॉन स्टार के साइज का पता लगा सकते हैं। इस केस में इसका साइज लगभग हमारे स्टार यानी सन जितना ही है। केवॉन का काम वो ब्रेक थ्रू हो सकता है जिसकी उम्मीद एक्सोप्लैनेट हंटर्स कर रहे थे। ये सस्ता है, इसके नतीजे लगभग फौरन मिल जाते हैं और एक बार स्टार का साइज पता चल जाए उसके बाद उस प्लैनेट का साइज जानना बच्चों का खेल होता है जो उसके आगे से गुजर रहा होता है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं आज के दौर में एक साइंटिस्ट, एक एस्ट्रोनॉमर हूँ। मैं इस एरिया में काम कर रहा हूँ।